क्लास 9th में हम पढ़ रहे हैं बहुपद और बहुपद के अंतर्गत हमने 2.4 प्रश्न वाली तक पूरा कंप्लीट देख लिया है। नेक्स्ट 2.5 प्रश्न वाली आएगी और 2.5 को पढ़ने से पहले आपको ये जो सर्वसमीका है, टोटल आपके 8 सर्वसमीका है, इन सर्वसमीकाओं के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 सर्वसमीका लिख के रखी है। वो है, पहली सर्वसमीका है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं ताकि आपको आगे सवाल करने में आसानी रहे। पहली जो सर्वसमीका है वो क्या है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो जब इसको खोलेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आप x और y के रूप में भी याद कर सकते हो और a और b के रूप में भी याद कर सकते हो। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो या तो आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये याद कर दो और इसमें आसानी होती हो तो ये याद कर लो, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ी संख्या लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से। अब a और b, इस a और b की जगह कोई न कोई संख्या आएगी, आपके कुछ भी आ सकता है एक्स वाई बहुपद के रूप में भी, जैसे 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब मान लो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है। अब इसको इस फॉर्मूले से आपको खोलना है, सर्वसमीका जो फर्स्ट है वो। तो देखिए a है वो क्या है, 2x है, और b क्या है, 3y। तो जहां जहां a आएगा वहां तो मैं लिखूंगा 2x और जहां b आएगा वहां लिखूंगा 3y। तो यहाँ पे देखिए क्या है, a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, फिर प्लस 2, ये सूत्र का ऐसा, फिर इंटू a है वो क्या है, यहाँ 2x है तो लिखो 2x इंटू बी, और बी है वो क्या है, 3y, तो आ जाएगा 3y। यानी क्या लिखा मैंने, देखिए ए स्क्वायर तो 2x स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 2ab तो 2 आ गया, a की जगह 2x आ गया और b की जगह 3y। और मुझे लिखना है b स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर। तो इस ढंग से आपको उस पूरे फॉर्मूले को खोलना है। तो ये आगे हम बहुत विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे, आगे अलग अलग टाइप के सभी सर्वसमीका का उपयोग होगा सवालों के अंदर। अब इसको जैसे आगे और खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर, और यहाँ गुणा हो जाएगा सबका, 2 का गुणा 2x से क्या हो गया 4x, और 4x का गुणा 3y से होगा तो क्या आ जाएगा 12x और y। इसी प्रकार 3y का होल स्क्वायर आ जाएगा 9y स्क्वायर। तो जब 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर खोलते हैं तो आता क्या है, 4x स्क्वायर 12xy प्लस 9y स्क्वायर। तो कहने का अर्थ आपको ये सर्वसमीका आपको याद करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट जो सर्वसमीका है वो क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक बार लिख के बताता हूँ, दूसरी सर्वसमीका क्या कह रही है कि x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर आता है, यहाँ पे क्या था प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ a और b के रूप में भी सूत्र लगा सकते हो आप, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से ए और बी का रूप अगर याद करेंगे तो आपको आसानी रहेगी याद करने में। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी जो सर्वसमीका है वो क्या है, तीसरी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ नेक्स्ट सर्वसमीका है, तीसरी सर्वसमीका कह रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसको भी ए और बी के रूप में लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं आपको नजर आता है तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे कोई संख्या है, मान लो मैं संख्या ले लेता हूँ एक्स माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अगर मान लो इस टाइप का अगर रूप नजर आता है तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 2 लिखेंगे
और x -2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे a क्या है, x है, और b क्या है, 2। तो इस ढंग से आपको सर्व समीकरण वो दोनों तरफ से याद करना है। यदि a रूप नजर आएगा कहीं तो हम ये लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आएगा तो वहां अपन लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस ढंग से सर्व समीकरण दोनों साइड से आपको याद करना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना है और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाना आपको आना चाहिए। इसी प्रकार चौथी सर्व समीकरण क्या है कि x प्लस a है और x प्लस b है, तो उसको जब खोलते हैं तो आता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a और b। a है वो कोई न कोई पूर्णांक है और ये है x है वो क्या है, चर। तो इस ढंग से आप इन सभी सर्व समीकरणों को उपयोग करना जानेंगे नेक्स्ट प्रश्न वाली 2.5 में। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न वाली 2.5 की, जिसके अंदर पहला प्रश्न आपके है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 5 सवाल दे रखे हैं अलग अलग टाइप के। इन सभी में आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। तो मैंने आपको 4 सर्व समीकरण बताई है, उसके अंदर से जो चौथी सर्व समीकरण है उसका उपयोग होगा पहले सवाल के अंदर। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है मुझे कि x प्लस 4 और x प्लस 10। तो लेता हूं मैं यहाँ पे पहला सवाल कि x प्लस 4 और x प्लस 10 है। ओके, अब इसके अंदर आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि ये x है और यहाँ a है, इसी प्रकार ये x और ये है b। तो जो सर्व समीकरण चौथी थी वो क्या थी, यहाँ लिखता हूं मैं, सर्व समीकरण x प्लस a और x प्लस b बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट x प्लस ए बी का प्रयोग करने पर यहाँ हम सर्व समीकरण इसका उपयोग कर रहे हैं। और सवाल देखते ही आपको पता चल जाएगा, यदि आपने सर्व समीकरण अच्छे ढंग से याद किया है तो आपको सवाल देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें सर्व समीकरण है वो कौन सी लगेगी। तो यहाँ पे x प्लस ए और x प्लस बी वाला स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। देखिए x है, यहाँ पर x है, फिर a क्या है, 4 है, यहाँ a, फिर x प्लस b, तो x है और b क्या है, 10। ओके, यानी ये रूप आपको नजर आ रहा है। तो आपको बनाना कौन सा है, ये पूरा रूप आपको लिखना है, बस यही आपके क्या हो जाएगा, उत्तर। तो मैं यहाँ लेता हूं नीचे x प्लस 4 है, x प्लस क्या है, 4 और x प्लस 10 है। ओके, यानी x प्लस a और x प्लस b का रूप है, मैं ये लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, यानी क्या लिखूंगा, x की जगह x ही है तो x स्क्वायर ही लिखेंगे। अब जैसे यहाँ y भी आ सकता है, t भी आ सकता है, p भी आ सकता है, ABCD का कोई भी अक्षर आएगा वो चर माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे x ही है, x स्क्वायर आ जाएगा, सूत्र में भी x ही है। फिर प्लस, ये प्लस लिखा, a प्लस b लिखना है, तो a क्या है, यहाँ पे 4 है, ये आ गया 4। फिर मुझे लिखना है प्लस b, तो यहाँ पे b क्या है, 10, तो ये आ जाएगा प्लस 10। बाहर मुझे क्या लिखना है, x लिखना है, तो यहाँ पर भी x ही है, यहाँ लिख दो x। फिर प्लस a और b, यानी कि a की जगह क्या है, 4 और b की जगह क्या है, 10। तो यहाँ मुझे 4 का गुणा करना है किससे, 10 से, तो ये आ जाएगा 10। तो इस ढंग से आपको पूरे फॉर्मूले को लगाना है। तो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा आ जाएगा, फिर प्लस, देखिए 4 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 14, तो ये 14 एक्स लिख लो, ब्रैकेट को खोल दिया मैंने। फिर प्लस यहाँ पे 4 का गुणा 10 से करना पड़ेगा, तो 4 का गुणा 10 से करेंगे क्या आ जाएगा, 40। तो ये आ गया आपके आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो पहला सवाल जब हमने खोला सर्व समीकरण से तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। नेक्स्ट करते हैं, एक एक सवाल करेंगे सभी, तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कहीं आपके मिस्टेक नहीं होगी एग्जाम के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट करते, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न लेता हूं मैं। दूसरा आपके दे रखा है कि x प्लस 8 और x माइनस 10। ओके, यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला है वो यही लगाना है, यानी सर्व समीकरण यही लगेगी आपके फोर्थ सर्व समीकरण, x प्लस a और x प्लस b बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस a और b का प्रयोग करने पर। ये कि ये लाइन लिखना है, मैं वो की वो
लिखी हुई रख ली मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि x की जगह x ही लिखना है, जहाँ a आएगा वहां लिखेंगे हम 8, और जहाँ b आएगा वहां मुझे लिखना पड़ेगा -10, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है अपने प्लस का b है। ओके, और यहाँ पे क्या है x -10, हम सर्वसमीका यही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ b आएगा वहां लिखना पड़ेगा माइनस। तो हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आपके ब्रैकेट के अंदर कहीं माइनस नजर आता है और फॉर्मूला आपके प्लस में है तो माइनस है वो साथ में लेके जाना है। ओके, तो देखिए कैसे, यहाँ पे x प्लस 8 लिखा और यहाँ x -10 लिखा, यानी x प्लस a है और ये x प्लस b है, परंतु यहाँ माइनस है इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, जहां पर भी b आएगा वहां क्या लिखेंगे -10। इस बात का आपको ध्यान रखना पूरा। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ पूरा, x², तो x² लिखा, फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस b लिखना मुझे, तो a क्या है 8 है, ये आ गया 8। अब मुझे लिखना है प्लस का b, परंतु b क्या है -10 है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा -10, ब्रैकेट बंद, वहां लिखना x, लिख लो x, फिर प्लस a का गुणा करना b से, तो यहाँ पे देखिए a तो लिखूंगा मैं 8 और b लिखूंगा कितना -10, जहां जहां b आया वहां पे मैंने -10 का प्रयोग किया है। अब खोलता हूँ इसको, x² प्लस, यहाँ पे देखो 8 में से 10 गया तो क्या बचा -2, और ये x ऐसा का ऐसा, 8 का गुणा 10 से कर दो, 8 का गुणा जब -10 से होगा तो क्या आ जाएगा -80, जब प्लस वाली संख्या का माइनस से गुणा होता है तो क्या आता है माइनस, तो -80 आ गए। यहाँ पे x², अब -2 का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा -2x, यानी बाहर जो प्लस है इसका गुणा अंदर होगा माइनस वाले से, तो क्या आ जाएगा माइनस, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, फिर -80। तो आगे कोई सॉल्व नहीं होगा, ये दी गया समीकरण है, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इस ढंग से आपको सर्व समीका का इस्तेमाल करना है। और देखो जो तीसरा प्रश्न है इसमें भी आपके यही सर्व समीका लगेगी, तो मैं क्या करता हूँ सर्व समीका को यही रख लेता हूँ और बाकी अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको उठा देता हूँ मैं सवाल को, सब में आपको जो सर्वसमीका लगाएंगे वो ये लाइन लिखना जरूरी है कि सर्वसमीका का प्रयोग करने पर, चाहे वो जो भी सर्वसमीका आप लगा रहे हैं। तो यहाँ मैं तीसरा ले रहा हूं, तीसरा है अपने 3x + 4, और दूसरा जो ब्रैकेट है वो है 3x - 5। अब देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे x नजर न आके 3x नजर आ रहा है, तो भी आपको क्या मानना है, इसको पूरे को x मानना है। यहाँ 3x और यहाँ 3x है, यानी समान समान है, और ये अलग है, देखिए ये 4 है और ये 5 है, तो यहाँ सर्वसमीका फिट बैठ रही है x + a और x + b। तो हम मान लेंगे कि माना ये 3x है और ये पूरा क्या है x, तो जहां जहां सर्वसमीका में x होगा वहां तो मैं लिखूंगा 3x, और जहां a आएगा वहां लिखूंगा मैं 4, और जहां b आएगा वहां मुझे लिखना पड़ेगा कितना -5, क्योंकि सूत्र किसमें है, दोनों ब्रैकेट प्लस में है, और जबकि यहाँ क्या है माइनस। तो करते हैं अपन इसको, ले लेता हूं वापस दोनों ब्रैकेट नीचे, 3x + 4 और 3x - 5। ओके, अब ये रूप मुझे नजर आ रहा है, मैं बना रहा हूं इसको x² + a + b x + a b। तो x² यानी मुझे 3x है और इसका ही करना है स्क्वायर, फिर प्लस a और b, a + b लिख रहा हूं, यानी a तो क्या है 4 और b लिखना है मुझे -5, क्योंकि ये माइनस में, तो आ गया -5, बाहर लिखना है x, तो x कितना है 3x है, तो लिखना पड़ेगा 3x, फिर प्लस a और b, 4, a क्या है 4 और b कितना है -5। सॉल्व कर दो इसको, 3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x², 3x × 3x क्या हो गया 9x², फिर 4 में से 5 गया तो क्या बचा 1, चलो एक बार ब्रैकेट के अंदर ही लिख लेता हूं मैं -1, फिर ये 3x बाहर ऐसा का ऐसा, फिर देखो 4 का गुणा -5 से होगा तो क्या आ जाएगा -20, प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस 9x², यहाँ पे देखो प्लस और -1 का गुणा जो होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, और 1 का गुणा 3x से करेंगे तो 3x आएगा ऐसा का ऐसा, और माइनस का 20। तो ये आ गया आंसर। तो बहुत ही इजी है, यदि आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दे दोगे इसके अंदर पूरे नंबर आप ला सकते हैं।
नेक्स्ट लेता हूं मैं चौथा प्रश्न। अब चौथे प्रश्न के अंदर आपकी सर्व समीकरण है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, और यहाँ 3/2 है, यहाँ पर भी 3/2 है, तो सर्व समीकरण आपके कौन सी लगेगी, यहाँ तीसरी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला रूप है। तो इसको आप सीधा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको हटा देता हूँ पूरे को। फोर्थ प्रश्न, फोर्थ है आपके वाई स्क्वायर प्लस 3/2, ये पहली ब्रैकेट है, और दूसरा ब्रैकेट है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ओके, अब यहाँ पे जो सर्व समीकरण लगेगी वो लिख लेता हूं मैं। सर्व समीकरण ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप एक्स और वाई के रूप में भी लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्रयोग करने पर। तो यहाँ लिख लेता हूं, प्रयोग करने पर का प्रयोग करने पर। आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वापस और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक्स प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ए है वो क्या है, वाई स्क्वायर, ये आपको पूरा वाई स्क्वायर नजर आ रहा है, वो क्या है मानेंगे हम ए। यहाँ पर भी देखिए वाई स्क्वायर है, यानी ए और ये ए। इसी प्रकार बी और ये माइनस का बी, तो देखिए बी क्या है 3/2, और यहाँ पर आ गया 3/2 माइनस में, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी का रूप आपको नजर आ रहा है। आपको बनाना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर्व समीकरण की ये विशेषता है कि आपको जब ये रूप दे रखा हो, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखेंगे, और ए प्लस बी और ए माइनस बी दे रखा है तो हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों तरफ से सर्व समीकरण आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं वापस नीचे, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, इसको करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर, ये पूरा ए है, तो यहाँ वाई स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ और इसको बनाता हूँ ए स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। फिर मुझे लिखना है, देखिए ए स्क्वायर मैंने लिख दिया, मुझे लिखना है माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस लिखा, बी स्क्वायर, बी क्या है 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर। अब देखिए वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी घातांक नियम से एक ही घात m की होल घात m n क्या होता है, एक ही घात m n, यानी दोनों जो घात है उनका क्या हो जाएगा, गुणा। तो y 2 का गुणा 2 से हो जाएगा, आ जाएगा 4, y की घात 4 माइनस, यहाँ पे 3/2 है, इसका होल स्क्वायर है, तो 3 इंटू 3 कितने हो गए 9, और 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। तो ये आ गया इसका आंसर, y की घात 4 माइनस 9/4। करते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा में भी आपके देखिए समान है, या ए है, स्पष्ट रूप से 3 3 समान नजर आ रहा है, और 2x और 2x, यानी जब ब्रैकेट में समान राशि नजर आए तो आपको सर्व समीकरण ध्यान से देखना है कि कौन सी लग सकती है। यदि माइनस में और प्लस में एक दोनों ब्रैकेट दे रखे हैं तो आपके लगेगी ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली सर्व समीकरण। तो यहाँ पर भी मैं सर्व समीकरण को स्थिर रख लेता हूँ, बाकी को हटा देता हूँ, यहाँ इसको हटा देते हैं। सर्व समीकरण ये लगेगी, पांचवा ले लेता हूँ। पांचवा है 3 माइनस का 2x और फिर 3 प्लस 2x। ओके, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। अब यहां पर भी देखिए a हो जाएगा 3 और b हो जाएगा 2x, जो जहां जहां आएगा a वहां लिखूंगा मैं 3, और जहां आएगा b वहां लिखूंगा 2x। तो यहां लिख लेते हैं अपन वापस, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करने पर लिख लेना। उसके बाद लिखना आपको 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। ओके, ये पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट हो गया। अब मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये रूप लिखना है आपको। ए कितना है 3 है, ओके, ये हो गया ए स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर।
अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने 9, तो ये आ गया 9। फिर माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर, तो ये आ गया आंसर। तो बहुत ही सरल है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है यदि आपको समझ में नहीं आया और इसमें कोई आपको कोई प्रश्न है, कोई करना है, प्रश्न पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में।